क्रांति के लिए एक झांसी की रानी नाम की एक महिला हुई थी, जानते हो ना उनको तो सब। जब है ना वो लड़ी थी तो उनके सामने अंग्रेज अधिकारी आया था, किसी के पास हिस्ट्री तो उसको पता होगा कौन आया था अंग्रेज अधिकारी। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर। शहर के बीचों बीच होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ 25+ स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी अंडर द सेम रूफ विद हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। Admissions open from nursery to 10, 9773326213। आज दिनांक 17 फरवरी को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण के अंदर एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के दौरान विद्यार्थियों की विधिक जागरूकता बढ़ाने हेतु हमने कुछ आगंतुकों को आमंत्रित किया था, जिसमें विधिक सेवा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं दीपक ठाकुर जी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उपस्थित हुए हैं, और पूजा दायमा और कामिनी गुप्ता दोनों काउंसलर हैं, जिन्होंने विधिक जानकारी बच्चों को दे करके उन्हें एक आगामी भविष्य के लिए सशक्त नारी बनने के लिए बहुत सारी जानकारियां दी है, ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें। और अगर उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो वो कैसे अपने उस समस्या को से निजात पा सकती हैं, इसके बारे में बहुत ही गहन जानकारी दी है, जिससे कि छात्राएं निश्चित रूप से लाभान्वित होंगी। आपका नाम और पता? मेरा नाम शालू, मैं प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ स्थानीय विद्यालय में। जी, ये गर्ल्स स्कूल पुष्कर के अंदर अभी एनएसएस कैंप चल रहा है, जिसके अंदर हमें बुलाया गया था। और वैसे तो हम पहले भी एक बार आ चुके हैं यहाँ पे बच्चियों को कानूनी और लीगल अधिकार वगैरह इनके जो सामाजिक अधिकार हैं उन सभी की जानकारी देने के लिए। फिर एज अ गेस्ट हमें वापस बुलाया गया था, जिसके अंतर्गत आज हमने इन बच्चियों को इनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी है कि क्या इनके विधिक अधिकार हैं, किस तरीके से इन्हें अपने जीवन में अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। अगर ये किसी तरीके की समस्या का सामना कर रही है तो उस समस्या का समाधान इन्हें किस तरीके से करना है, किस तरीके से व्यक्तिगत सलाह लेनी है और किस तरीके से कानूनी सलाह लेनी है। इसके लिए आज हम यहाँ आए थे, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी इन्फॉर्म करना था इन लोगों को कि पुलिस स्टेशन पुष्कर के अंदर महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा एक महिला सुरक्षा केंद्र खोला गया है, जिसके अंदर महिलाएं जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं या किसी दहेज प्रतिषेध कानून होने के बावजूद या बाल विवाह कानून होने के बावजूद या भारत सरकार के कई कानूनों के बावजूद भी अगर किसी तरीके की समस्या का सामना कर रही हैं, तो वो अगर परेशान हैं तो वो हमारे केंद्र पर आ सकती हैं। और केंद्र पर आने के बाद उनका एक प्रोसेस होगा कि उन्हें अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन में उन्हें अपना नाम, पता और कई सारी जो भी उनकी जानकारी है, जो भी समस्या है, उसको अंकित करने के बाद में वो एप्लीकेशन हमें देनी होगी। वहाँ पे हम 2 तरीके के कार्यकर्ता बैठते हैं, जिसमें एक लीगल एडवाइज़र होता है जिसे विधि काउंसलर कहते हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होती है जो उन्हें समाज की जानकारी देती है। तो वहाँ उन्हें बिठाकर उनकी काउंसलिंग की जाती है कि वो किस तरीके की समस्या का सामना कर रही हैं। जब उनकी हम समस्याएं सुनती हैं तो उन्हें जो भी अगर कानूनी सहायता चाहिए होती है तो हम उन्हें कानूनी सहायता देते हैं। अगर व्यक्तिगत सहायता चाहिए होती है तो सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें व्यक्तिगत सलाह देती है कि समाज में उसे अब किस तरीके से निर्वहन करना है, और उनकी समस्याओं का हम समाधान करते हैं। इसी माध्यम से हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। काउंसलिंग की हम उन्हें डेट्स भी देते हैं कि 1-2 डेट्स के अंदर हम उनका पूरी तरीके से मामले का निपटारा कर देते हैं, और रिपोर्ट उनके हाथ में सिर्फ उन्हीं के हाथ तक देते हैं और दूसरी रिपोर्ट हमारे पास में रखते हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है गोपनीयता बनाए रखना। और गोपनीयता ऐसी है कि जिस व्यक्ति की समस्या है वो समस्या केवल उनके बीच में और हमारे बीच में रहे, कहीं और ना जाए। और फिर दूसरी बात ये है कि वहाँ पे सरकार की तरफ से महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से या फिर अन्य किसी भी विभाग की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। ये सेवा उनके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आज हमारा बस उद्देश्य यही था कि इन बच्चियों को हम इस केंद्र के बारे में अवगत कराएं कि किस तरीके से उन्हें कानूनी सहायता मिल सकती है, कानूनी सलाह मिल सकती है और व्यक्तिगत सलाह मिल सकती है।